2 वीडियो हो चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है। एक क्वेश्चन होगा, उसके फैक्ट के साथ जितने रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसके और एक्स्ट्रा भी बताएंगे। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की भूमिका निभाता है। प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। प्रकाश संश्लेषण में पौधों में कौन सी गैस का अपचूरण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में है कितनी? 0.03, आर्गन 0.9 और ऑक्सीजन है 20.9 और नाइट्रोजन है 78%। ये मतलब प्रकाश संश्लेषण किस पर होता है? पत्तियों पर। पेड़ों व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। कब होता है? दिन में। इसकी किस प्रकाश संश्लेषण को इसके लिए क्या आवश्यक पड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और धूप। अब धूप आ गया। धूप में कौन सी विटामिन होती है? विटामिन डी। विटामिन डी से होने वाला रोग मतलब नहीं लोगे तो कौन सा रोग होता है? कमी से होने वाला रोग क्या होता है? रिकेटस। इसका वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन की खोज ओनली, ना कि विटामिन डी। विटामिन की खोज फंक ने की थी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे अधिक किसमें होती है? लाल में। और सबसे कम देखो किसमें होती है? बैगनी में। तीर गया हुआ है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन से निकलती है, क्या निकलता है? जल। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण में। किसमें होती है? प्रकाश। अब वायुमंडल आया है। वायुमंडल में कितनी परतें हैं? 5 परतें। एक पहली परत क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में वर्षा होती है, वायु घटना होती है, बिजली का तड़कना, वर्षा होना, आंधी आना, ये पहली क्षोभ मंडल में होती है। दूसरी होती है समताप मंडल। उसमें उड़ते हैं तापमान नियंत्रण रहता है, वायुयान उड़ते हैं। और समताप मंडल के थोड़े ऊपर उसमें मिलती है तुम्हें ओजोन परत। ओजोन परत किसको रोकती है? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ये कार्बन डाई ये इसका बताया वायुमंडल में। 2 हो गई। तीसरी होती है मध्य मंडल। मध्य मंडल में क्या होता है? उल्का पिंड को वो रोकता है, उल्का पिंड को रोकता है। और आयन मंडल में जो आयन मंडल है चौथा नंबर का, आयन मंडल में रोके मतलब वहाँ सैटेलाइट लगनी होती है, ये समझ लो। और 5वां ब्रह्मंडल जो सबसे आखिरी मंडल है। ये वायुमंडल की ये छोटी सी जानकारी रहना बहुत जरूरी है। अगला, प्रकाश संश्लेषण की प्रथम स्थित यौगिक था फास्फोग्लिसरिक। कौन था? फास्फोग्लिसरिक। प्रकाश के अध्ययन को क्या कहते हैं? फोटोलॉजी। अब प्रकाश आया है। प्रकाश का निर्वात में चाल कितनी हुई? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? रोमन ने। किसने ज्ञात किया था? रोमन ने। कैसी तरंग है? ये अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश की तरंग का सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस ने दिया था। किसने दिया था? हाइगेंस ने। इतनी चीजें इसके बारे में। अगला ये हो गया खत्म, मतलब ये अब आ गया 6 नंबर। अब देखो, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर एंड बुक्का ने 1336 में और 1336 से 1236 में रजिया सुल्तान गद्दी पे बैठी थी, ये ध्यान रखना। किस शासन काल में विजयनगर की स्थापना हुई? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक। हरियर एंड बुक्का किस वंश के थे? संगम वंश के थे। विजयनगर की राजधानी हम्पी है। किस नदी किनारे? तुंगभद्र नदी किनारे। और ये तुंगभद्र की सहायक नदी कौन सी है? कृष्णा नदी है। कौन सी है? कृष्णा नदी है। ये विजयनगर की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई थी? तो 14 शताब्दी में हुई थी। हम्पी का खुला संग्राम कहाँ है? कर्नाटक में है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। किस जिले में? बेल्लारी जिले में। कौन से? बेल्लारी जिले में। कर्नाटक है। कर्नाटक का नृत्य क्या है? यक्षगान। क्या है? यक्षगान। अगला, विजयनगर के आने वाले पहले यात्री कौन थे? निकोलो डी कॉन्टी। कहाँ के थे? इटली के। 420 में आए थे। कब आए थे? 420 में। विजयनगर के आने वाले पहले यात्री कौन? निकोलो डी कॉन्टी। 420 इटली से आए थे। अब देखो 7 नंबर, औरंगजेब। संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था औरंगजेब ने। नवरोज त्योहार का प्रतिबंध किसने लगाया? औरंगजेब ने। इसे जिंदा पीर भी कहते थे। क्या कहते थे? जिंदा पीर। अगला, नवरोज त्योहार का प्रतिबंध लोग। नवरोज त्योहार की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने। किसने की थी? बलबन ने। दिल्ली सल्तनत थी तब का बात है। औरंगजेब ने जजिया कर फिर से शुरू कर दिया था। शुरू कब किया? 1679 में। और बंद किसने किया था? अकबर ने। फिर दोबारा इसने चालू कर दिया। लेकिन सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? ब्राह्मणों ने। ये पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। 9 में तेज बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब ने। कब? 1675 में। कब कराई थी? 1675 में। औरंगजेब की पत्नी का नाम क्या? दिलराम बानो बेगम था। क्या नाम था? दिलराम बानो बेगम। औरंगजेब की बीवी का मकबरा निर्माण कहाँ
किया गया था 1679 महाराष्ट्र में। कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र में। औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां। औरंगजेब का उत्तराधिकारी समझ नहीं पाया कौन बना, क्योंकि यार मरे, फिर अंग्रेजों का शासन आ गया तो डिक्लेयर नहीं हो पाया। बना 1-2 दिन का जो बना, फिर खत्म। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? औरंगजेब ने। किसने कराया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब की शिवाजी, मतलब औरंगजेब और शिवाजी ऐसे 2 शासक थे जिन्होंने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। फिर 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। चीन, देखो 8 नंबर, चीन यात्री हेन सांग ने किस विद्यालय से अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय। किस? नालंदा विश्वविद्यालय। भारत के हेन सांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। कब? 629 में। हेन सांग किस शाखा के साथ था? बौद्ध शाखा के। कौन सी शाखा के? बौद्ध शाखा के। किसे यात्रियों का राजकुमार, नीतियों का पंडित और शाक्य मुनि कहा जाता था? तो हेन सांग को। याद रखना। देखो ये कैसे रहा, ये पूछा जाता है हेन सांग किनके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन। देखो हाँ इसमें भी है, हाँ इसमें भी है, तो बस ये ध्यान रखना है। हर्षवर्धन यानी हेन सांग। ये किस शाखा से था? महायान शाखा से। इस हेन सांग को प्री ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता था। क्या कहा जाता? पिल ऑफ पिलग्रिम्स। अब हर्ष, अभी हर्ष की बात हुई, देखो हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना किसने थी? वाणभट्ट। वहाँ के मतलब रहते थे हर्षवर्धन की, वाणभट्ट ने की थी। भारत के अंतिम हिंदू राजा हर्षवर्धन को ही कहा जाता है। हर्ष और पुलकेशियस सेकेंड के बीच युद्ध हुआ था नर्मदा नदी पर। कब, कहाँ हुआ था? नर्मदा नदी पर। इसे नर्मदा का युद्ध भी कहा जाता। कब हुआ था? 631 में। इसमें हर्ष की पराजय, मतलब हर्ष हार गए थे, हर्षवर्धन जी हार गए थे। हर्षवर्धन को और किस नाम से जाना जाता है? शिलादित्य के नाम से। किस नाम से? शिलादित्य। अभी वायुमंडल में 5 परतें पड़ी। अब वायुमंडल के देख लो कैसे नापा जाता है। वायुमंडल के दबाव नापा जाता है बैरोमीटर से। बैरोमीटर, थर्मोमीटर, मैनोमीटर, तरल धातु का उपयोग होता है। पारा -39 डिग्री पर जमता है। ये एक अधातु है जो मतलब लिक्विड में है। बैरोमीटर एकांक नीचे जाने पर आंधी तूफान, और आंधी तूफान आता है तो कौन से मंडल में आंधी तूफान आता है? कौन से? क्षोभ मंडल में। बिजली का गरजना, आंधी आना तो क्षोभ मंडल में होता है। बैरोमीटर के धीरे धीरे वर्षा, वो भी क्षोभ मंडल में आती है। बैरोमीटर के धीरे धीरे ऊपर जाना, दिन का साफ होना। ठीक है। बैरोमीटर की खोज किसने की थी? टॉरिसेली। कहाँ किसने की? टॉरिसेली। कहाँ के थे? इटली के। कहाँ के थे ये? इटली के। अब देखो पारा आया, पारा देख लो। पारा कितने पर जमता है? -39 डिग्री सेल्सियस। पारे का परमाणु क्रमांक कितना है? 80 है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा है, सॉरी अधातु बोल गए थे उधर, तो धातु तो बेरियम है, अधातु पारा है। पारा मिश्र धातु है अमलगम का। किसका है? अमलगम का। पारे में कौन सा रोग होता है? मीना माता रोग। समझ रहे? एक पारा आया उसके बारे में फुल डिटेल पे, मतलब ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि आते ना हो। पारे में कौन सा रोग होता है? मीना माता रोग। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? पारे को ही कहा जाता है। पारा का एक्स है शनिवार। किससे है? शनिवार। पारा सबसे ज़्यादा किस देश में होता है? स्पेन में। कहाँ होता है? स्पेन में। समुद्र तल पर बैरोमीटर में पारे का स्तर कितना होता है? 76 cm। समुद्र का pH मान कितना होता है? 8.4। अब समुद्र में जल मतलब नमक होता है, नमक का होता है 7 pH मान होता है नमक का, NaCl का 7 होता है। देखो इतना हो गया। ये और बच्चे ये देखो ये 11 नंबर विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड।